दोस्तों, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कैसे करें, इसके अंदर कितनी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, मोटर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, ब्रेकिंग इंस्पेक्शन और सेल्फ इंस्पेक्शन क्या होती हैं, कौन कौन सा गाड़ी का इंश्योरेंस हम कर सकते हैं, अगर किसी गाड़ी का प्रीवियस इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया मोर देन 45 डेज और 90 डेज, उस केस में हम कैसे इंश्योरेंस करेंगे। अगर आप सबको ये क्वेश्चंस परेशान कर रहे हैं तो देखें आज ये वीडियो मेरा। इस वीडियो के एंड तक आप सबके क्वेश्चंस डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्वागत है आप सबका दोस्तों मिरहा नेटवर्क्स पे। दोस्तों, एक नया दिन, एक नई उम्मीद और एक नया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ CSC इंश्योरेंस सर्विसेज के ऊपर। इसके अंदर मैं जर्नल इंट्रोडक्शन, कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करूँगा। इंश्योरेंस क्या होता है और किस किस टाइप का इंश्योरेंस होता है। तो वीडियो एंड तक देखें, बने रहें इस वीडियो में एंड तक, सो दैट कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन होता है मोटर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। मोटर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वो होता है जो कंप्लीट पॉलिसी पैकेज होता है, जिसमें आपका फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी सारा क्लियर होता है। से फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी अगर कहीं से डैमेज होती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, उसके अंदर जितने भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होंगे उनका इंश्योरेंस भी होगा, आपकी गाड़ी का डैमेज भी होगा, और अगर आपकी गाड़ी का डैमेज भी कवर होगा, और अगर आपकी गाड़ी किसी और गाड़ी के साथ भी हिट होती है तो उस गाड़ी का जितना भी खर्चा, जितना भी क्लेम होगा वो सारा आपकी पॉलिसी से कवर होगा, अगर आपकी वजह से किसी का भी नुकसान आता हो। ये हो गया मोटर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसमें कंप्लीट पॉलिसी पैकेज मिलता है। इसमें आते हैं जीरो डेप्रिसिएशन, जिसमें अगर आप जीरो डेप्रिसिएशन कवर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में, तो उसमें होता क्या है कि आपको बेसिक नॉमिनल से फी पे करनी पड़ती है इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म रजिस्टर करने के टाइम। बाकी आपकी गाड़ी का टोटल डैमेज जितना भी होगा वो सारा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर कवर होगा। ठीक है जी हाँ दोस्तों। उसके बाद आती है मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर ये फीचर होते हैं कि अगर आपकी गाड़ी की वजह से किसी थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी या उसकी गाड़ी का डैमेज होता है तो वो आपकी पॉलिसी के अंदर कवर होगा। इसके अंदर ये कंडीशंस होती है, अगर आपकी गाड़ी का जो भी डैमेज होगा वो उस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होगा। सिर्फ थर्ड पार्टी, आपकी गाड़ी की वजह से किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी डैमेज होती है या उसका कोई नुकसान होता है, सिर्फ वही कवर होगा, बाकी कुछ कवर नहीं होगा। इस पॉलिसी का ये फीचर है। उसके बाद आती है मोटर स्टैंड अलोन पॉलिसी। ठीक है, ये थर्ड पॉलिसी होती है स्टैंड अलोन पॉलिसी। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी कस्टमर की पॉलिसी है, कोई किसी कस्टमर की गाड़ी की पॉलिसी है जिसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑलरेडी हो रखा है, उसके अंदर आप जाके फर्स्ट पार्टी, मतलब उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं पॉलिसी फर्स्ट पार्टी। अगर कोई चाहता है कि अगर उसकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑलरेडी हो रखा है, वो चाहता है कि मेरा फर्स्ट पार्टी, मतलब खुद की गाड़ी का नुकसान अगर इन फ्यूचर कभी होता है वो भी कवर हो, और उसके अंदर जितने भी पैसेंजर जो भी है वो कवर हो। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होता है, तो उसमें होता क्या है कि आपको ये फर्स्ट पार्टी, ये स्टैंड अलोन पॉलिसी करनी है, उसमें वो फर्स्ट पार्टी कवर हो जाएगा और थर्ड पार्टी जो ऑलरेडी हो रखा है। इसमें दो तरीके से होता है, क्योंकि जो पिछले 2-3 सालों में ना कुछ कंपनी जब गाड़ियां सेल करती थी तो वो थर्ड पार्टी 5 सालों का कर देती थी एडवांस में, फर्स्ट पार्टी 1 साल और थर्ड पार्टी 5 साल का या 3 साल का करती थी। अब सेकंड ईयर रिन्यूअल में होता क्या था कि उनको थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी है, तो वो फिर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्यों लें, क्यों एक्स्ट्रा प्रीमियम दें। उस केस में जाके वो क्या करना होता था कि उनको स्टैंड अलोन पॉलिसी का ऑप्शन तभी है, ये भी फीचर करता है उस केस में भी। अगर किसी का थर्ड पार्टी ऑलरेडी हो रखा है तो ये स्टैंड अलोन पॉलिसी करके आप उसको कंप्लीट शील्ड दे सकते हैं, उसकी गाड़ी का कंप्लीट शील्ड हो जाएगा जब आपको स्टैंड अलोन पॉलिसी देंगे। ये थी जर्नल इंट्रोडक्शन। 3 टाइप के इंश्योरेंस क्या क्या होते हैं। नंबर 1 मैंने डिस्कस किया मोटर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। नंबर 2 मैंने डिस्कस किया मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। नंबर 3 मैंने डिस्कस किया मोटर स्टैंड अलोन पॉलिसी। ठीक है, ये तीनों पॉलिसी अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं दोस्तों। आज की डेट में हर एक पॉलिसी, हर एक इंसान के पास कोई अगर व्हीकल है तो उसका इंश्योरेंस होना ही चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंडेटरी है। अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं होगा तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से चलान भी हो सकता है, और दूसरे इसके नुकसान ये भी हैं, अगर कहीं खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी गाड़ी की कोई एक्सीडेंट हो जाता है
आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो सारा जितना भी उसका खर्चा होगा वो खुद की आपकी पॉकेट से जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी तीसरे का कोई नुकसान हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो आप उसके पूरे लायबल होंगे, आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है और आपको सारा फाइन, बहुत ज़्यादा फाइन भरना पड़ता है। तो अपने पीस ऑफ माइंड, अपने इस चीज़ को हमेशा श्योर रखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए। करना क्या, आपको सीधा नियरेस्ट CSC के अंदर जाना है, वहाँ पे कोई भी VLE जो सर्टिफाइड होगा, रैप सर्टिफाइड होगा, उससे आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक, जी हाँ दोस्तों, आपको वहाँ से सब्सिडाइज्ड रेट में इंश्योरेंस मिलेगा। जनरल ऐसे जो बाहर से इंश्योरेंस कंपनीज करते हैं वो अपना अलग से टैक्सेस भी लगाती हैं, बट उन एज कम्पेयर टू उनके साथ अगर CSC के साथ कंपेयर करेंगे तो CSC में आपको कम प्रीमियम में इंश्योरेंस मिलेगा, वो भी इंस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में अगर कोई सबसे तेज सर्विसेज दे रहे हैं वो सिर्फ CSC पोर्टल से ही मिल रही है। बहुत रिलायबल है, बहुत कन्वीनियंट है और इजी टू यूज है, इजी फ्रेंडली है। दोस्तों अपने नियरेस्ट CSC के अंदर जाके अपनी चॉइस की पॉलिसीज ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस ले। जी हाँ दोस्तों, CSC पोर्टल के अंदर 10 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने आप को रजिस्टर करके रखा है, जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है नाम, ये CSC पोर्टल है, इसके हम लॉगिन पेज पे जाएंगे। ये लॉगिन पेज ऐसा खुलेगा जो इंश्योरेंस पोर्टल का है। इसके अंदर देखो दोस्तों कितनी टाइप की इंश्योरेंस, कितनी कंपनीज ने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है। अब किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस यहाँ से ले सकते हैं। बट टॉप पे जो इंश्योरेंस कंपनीज चल रही हैं वो है HDFC बैंक, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस, जो ये है। इसके अंदर कितनी टाइप्स के इंश्योरेंस आते हैं। प्राइवेट कार कंप्रीहेंसिव पॉलिसी, जैसे मैंने डिस्कस की है। प्राइवेट कार सिंगल पे, जैसे स्टैंड अलोन पॉलिसी है। फिर टू व्हीलर इंश्योरेंस, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको टू व्हीलर इंश्योरेंस भी मिलेगा, फोर व्हीलर प्राइवेट कार का इंश्योरेंस भी मिलेगा, और फोर व्हीलर जो पैसेंजर कैरिंग्स होते हैं उनका भी मिलेगा, और लोड कैरियर कमर्शियल व्हीकल्स जो भी होते हैं उनका भी मिलेगा। ठीक है, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल कंप्रीहेंसिव पॉलिसी, गुड कैरिंग जो आपके सामान जैसे लोड कैरियर्स हो गए, टिप्पर ट्रक, टाटा मोबाइल्स, ऐसे ऐसे जो भी होते हैं, टेम्पो वगैरह, सबका इंश्योरेंस यहाँ से कवर होगा। कुछ भी किसी भी कस्टमर को कहीं एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है, सीधा जाके CSC के अंदर के पे जाएं, वहाँ पे रैप सर्टिफाइड जो VLE होगा उससे आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ले सकते हैं, बिल्कुल इजी वे है। उसके बाद आता है दोस्तों सेल्फ इंस्पेक्शन। सेल्फ इंस्पेक्शन की बात मैं डिस्कस करूँ दोस्तों, सेल्फ इंस्पेक्शन उस केस में आता है जब आप किसी कस्टमर की जो गाड़ी है उसका इंश्योरेंस मोर देन 45 डेज एक्सपायर हो चुका है। अगर उसको एक्सपायर हुए 45 डेज हो गया और 90 डेज, उस केस में कोई भी VLE जो रैप सर्टिफाइड होगा उस गाड़ी का सेल्फ इंस्पेक्शन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक, SBI का हर एक कंपनी का अपना एक ऐप है, सेल्फ इंस्पेक्शन ऐप। वो हर एक VLE उसके पास होगी, डाउनलोड हुई, वो अपने ही फ़ोन से अपने आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन करके अपलोड कर देगा कंपनी की साइट पे। तो आधे घंटे के अंदर अप्रूवल होकर आपकी पॉलिसी आपको मिल जाएगी। देखो कितना इजी वे है। बाकी हम जहाँ पे भी दोबारा ब्रेकिंग पॉलिसी लेते थे उसमें कम से कम 1-1.5 दिन लगता था अप्रूव होने में, लेकिन CSC के पोर्टल पे आपको आके बहुत इजी वे में बहुत जल्दी पॉलिसी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये था HDFC अर्गो। उसके बाद आती है सेकंड SBI जनरल इंश्योरेंस। इसकी भी सारी पॉलिसीज इस पे पूरी डिस्कस हुई है। फोर व्हीलर इंश्योरेंस कंप्रीहेंसिव, टू व्हीलर थर्ड पार्टी, फिर फोर व्हीलर स्टैंड अलोन पॉलिसी, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करके आपको बताया स्टैंड अलोन पॉलिसी क्या होती है। उसके बाद टू व्हीलर इंश्योरेंस कंप्रीहेंसिव, फिर फोर व्हीलर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी, टू व्हीलर इंश्योरेंस स्टैंड अलोन, गुड कैरिंग व्हीकल इंश्योरेंस थर्ड पार्टी, गुड कैरिंग व्हीकल कंप्रीहेंसिव। 3 तरह के इंश्योरेंस मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, कंप्रीहेंसिव, थर्ड पार्टी और स्टैंड अलोन पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है ट्रैक्टर वगैरह, मोटर मिसलेनियस इंश्योरेंस कंप्रीहेंसिव, ट्रैक्टर, इनका इंश्योरेंस भी यहाँ से मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो थर्ड कंपनी आती है वो प्रीमियम कंपनी में ICICI लंबार्ड। इसके अंदर भी सेम 3 टाइप के इंश्योरेंस, जैसे ये साइड पे मेरा कर्सर को देखें, टू व्हीलर इंश्योरेंस है, फिर टू व्हीलर थर्ड पार्टी, फिर कार का इंश्योरेंस कार थर्ड पार्टी, फिर पैसेंजर कैरिंग व्हीकल थर्ड पार्टी। ठीक है, गुड कैरिंग व्हीकल्स उनका थर्ड पार्टी, फिर ट्रैक्टर वगैरह, कंप्लीट सैलरी पैकेज मिलेगा यहाँ से भी। उसके बाद आता है बजाज अलायंस। ठीक है, बजाज अलायंस की पॉलिसीज भी कुछ ऐसे करके हैं, देखो टू व्हीलर थर्ड पार्टी, फिर टू व्हीलर कंप्रीहेंसिव, फिर फोर व्हीलर, टू व्हीलर, फिर जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं कंप्लीट, इधर से भी आपको पॉलिसी मिलेगी जो पॉलिसी आप लेना चाहेंगे। उसके बाद आता है श्री राम जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इसके अंदर भी आपको कार का इंश्योरेंस मिलेगा, टू व्हीलर का इंश्योरेंस मिलेगा, गुड कैरिंग कमर्शियल व्हीकल्स का, फिर पैसेंजर कैरिंग कमर्शियल व्हीकल्स का। इसके अंदर भी हर एक के अंदर कंप्रीहेंसिव भी है, स्टैंड अलोन भी है और थर्ड पार्टी भी है। ठीक है,
आप जिस टाइप का इंश्योरेंस भी लेना चाहेंगे वो किसी भी कंपनी का, आपको करना क्या, सीधा CSC VLE के सेंटर, जो CSC सेंटर होगा वहाँ पे जाके वहाँ पे अपनी चॉइस का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। और VLE आपको कंप्लीट डिटेल में समझाएंगे आप विद प्रीमियम, किस कंपनी का इंश्योरेंस, उसकी क्लेम रेशो क्या है, उसके आपके इजी सेटलमेंट, उसके मतलब फीचर्स क्या है, आपको कितना एक आपकी गाड़ी का कितना जो है जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस कवर, इंश्योरेंस वैल्यूज कितनी पड़ी उस गाड़ी का, आपकी गाड़ी का बड़ी गाड़ी है उसका, आपको हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू कितनी पड़ी। अगर फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है 10 लाख की, तो कोई कंपनी उसमें जो इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू 7 लाख डालती है, कोई 8 लाख डालती है, कोई 7.5 लाख डालती है, तो उस हिसाब से कस्टमर की कन्वीनियंस के हिसाब से आपको पॉलिसी इशू करनी है। और उनको ये भी बताना है कि इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है, किस कंपनी का अच्छा है, तो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से आप पॉलिसी इशू करें। उसके बाद आती है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है वो दोस्तों, यह है 6th न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इसके अंदर आप देखते होंगे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, हमारे जितने भी पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स होते हैं उनके पास ये इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो उनको अलग अलग ऑफिस में जो है घूमना पड़ता है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवाने के लिए, या नई पॉलिसी लेने के लिए, या ब्रेक इंस्पेक्शन करवाने के लिए। तो आप सीधा CSC VLE हर जगह अवेलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर एक सिटीजन को एम्पावर करने के लिए CSC सेंटर खोले गए थे। आज पूरी डोर टू डोर ये CSC जो सेंटर्स हैं ये ट्रेंड कर रहे हैं। आपको करना क्या है, सीधा नियरेस्ट CSC सेंटर जाना है और अपनी पॉलिसी ले लेनी है। उसके बाद आता है इफ्को टोकी जनरल इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी हर एक टाइप के इंश्योरेंस है। मोटर व्हीकल कम्प्रिहेंसिव, मोटर व्हीकल थर्ड पार्टी और स्टैंड अलोन पॉलिसी, कमर्शियल व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स और टू व्हीलर, हर एक टाइप के इंश्योरेंस इसमें अवेलेबल है। ये थी दोस्तों जनरल इंट्रोडक्शन वीडियोस जो CSC इंश्योरेंस सर्विसेज के ऊपर है। इसके अंदर कितने टाइप के इंश्योरेंस हैं, इंश्योरेंस कैसे लेंगे, कहाँ जाना है, कौन सा इंश्योरेंस, अगर हमें कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, स्टैंड अलोन पॉलिसी क्या होती है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, सब मैंने डिटेल में डिस्कस किए। ठीक है, और कौन कौन सी कंपनीज CSC पोर्टल पे हैं, आप किस किस कंपनी का ले सकते हो, और अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो उस केस में क्या करना है, आपको सेल्फ इंस्पेक्शन करवानी है अपने VLE से। जो आप जिस कंपनी का इंश्योरेंस आप लेना चाहेंगे उस पर वो आपका सेल्फ इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद ही आपको इंस्टेंट पॉलिसी इशू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये थी जनरल इंट्रोडक्शन वीडियो डिटेल में CSC पोर्टल के ऊपर, CSC पोर्टल के ऊपर जो इंश्योरेंस सर्विसेज है। आने वाली वीडियोस में मैं इन डिटेल में डिस्कस करूंगा मोटर कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हर एक कंपनी का, जैसे HDFC अर्गो हो गया, SBI इंश्योरेंस, हर एक पे मैं आने वाली टाइम में वीडियोस डिस्कस करूंगा कैसे करनी है इंश्योरेंस, कैसे सेल्फ इंस्पेक्शन करनी है। तो आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट कि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अच्छे से सर्विस डिलीवर कर पाओ। आज के लिए बस इतना ही।